पेशवा साहब को ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। तब तक काशीबाई को समझने का आपके पास समय है। हमें विश्वास है इस समय में आप दोनों का रिश्ता और गहरा हो जाएगा। जी आई साहब। इस बार हमें सिर्फ आपसे जी आई साहब ऐसा नहीं सुनना है, हमें इस परिवार के लिए एक वारिस चाहिए। इस बार रणभूमि में कूच करने से पहले आप हमें परिवार का वारिस देकर जाएंगे। आपको देश की चिंता है तो हमें हमारे परिवार के सम्मान की। इस बार आप हमें पोता देकर जाएंगे। चिम्मा, क्या हुआ बाबा को? बाजी देखो ना क्या हो गया। बाबा, इन्हें तो बहुत तेज ज्वर है। हमें आपसे कुछ कहना है। बाबा आप विश्राम कीजिए, बातों के लिए बहुत समय पड़ा है। हम भी यही समझते थे, पर समय समाप्त होते समय नहीं लगता। कुछ नहीं होगा बाबा। जाने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। बाबा 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 विश्राम कीजिए। बाबा विश्राम करिए।
भाई साहिब, भाई साहिब, बाबा आज तक किसी युद्ध में नहीं हारे, आज भी नहीं हारेंगे। राव, पेशवा साहिब में संघर्ष की शक्ति आज भी है। शायद इच्छा बाकी नहीं रह गई। आप ऐसा कैसे कह सकती आई साहिब? अभी अभी बाबा ने मुझसे कहा कि उन्हें एक आवश्यक बात करनी है मुझसे। अवश्य कोई रणनीति सोच रहे होंगे। नहीं राव, हमें नहीं लगता वो इस विषय में बात करना चाहते। फिर किस विषय में बात करना चाहते हैं? आप जब चले जाते हैं और अधिक समय तक नहीं लौटते तो मुझे क्या याद आता है? ये पल, क्योंकि ये पेशवा साहेब और पेशविन भाई का पल नहीं है, पति पत्नी का पल है। हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं सरकार। एक पेशवा अपना भी भार सौंपना चाहते हैं और एक पिता भी। नहीं आई साहिब, इस बार गलत है आप। बाबा ना कभी थक सकते हैं, ना कभी शस्त्र त्याग सकते हैं, कभी नहीं। मेरे राव को सच सुनने की भी और स्वीकारने की भी शक्ति दे। अम्मी, आपने दवाई क्यों नहीं ली? दवा रोग के लिए होती है, रंज के लिए नहीं। आपको ऐसा कौन सा रंज है? हमारा रंज हो गम, तुम हो मस्तानी। तुम क्यों हमेशा कायदे तोड़ती हो महल की? क्यों इतनी जिद करती हो? यानी जिद बुरी बात है? बेशक। तो जिद मत कीजिए, दवा ले लीजिए। नहीं, हमें दवा नहीं पीनी। अम्मी, हमने कह दिया ना, हम दवा लीजिए। मस्तानी। अम्मी, हम जिद नहीं करते, हम बस अपने हक के लिए आवाज ऊंची करते हैं। वक्त खुद बदल जाता है, पर हालात इंसान को बदलने पड़ते हैं। हालात हमेशा बेहतरी के लिए नहीं बदलते। जरा सोचो, हालात अभी से और खराब भी तो हो सकते हैं। देखो, अभी जनान खाने में हमारी जगह ना सही, लेकिन इस महल में तो हमारी जगह है। कहीं तुम्हारी जिद के चलते हमसे ये जगह भी छिन गई तो हम कहाँ जाएंगे? मस्तानी, हमने तुम्हें बहुत मुश्किलों से बड़ा किया है। कहीं तुम्हारी नादानी की वजह से महाराज हमसे खफा हो गए तो हमारा क्या होगा? कभी सोचा है तुमने ये? अब मस्तानी को ये सब सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। रानी साहब, हम आपका मतलब समझे नहीं। राजकुमार जगतराज ने आपसे कहा था ना कि आपको आपके असली घर पहुंचाकर वो अपने भाई होने का फर्ज निभाएंगे, तो समझ लीजिए कि उन्होंने अपना फर्ज निभा दिया।
मतलब ये कि मस्तानी का विवाह तय हो चुका है। दामाद जी बहुत रईस नहीं है, उनके नाम कोई बड़ी जागीर भी नहीं है, पर वो महाराज के पुराने वफादार के पुत्र हैं और मस्तानी को बहुत खुश रखेंगे। से कुछ कहना है। हमें कुछ नहीं सुनना बाबा, आप विश्राम कीजिए। मैं आई को बता के आता हूं, आपको होश आ गए। बसा माई दयावाला, हमारे पश्चात तुम हमारे देश का, शाहू जी का, इस परिवार का दायित्व उठा लोगे। और एक और दायित्व है जो हम तुम्हें सौंपना चाहते हैं। कोई और भी है। इसका दायित्व हमारे जाने के पश्चात तुम्हें उठाना पड़े। बाबा कहीं नहीं जा रहे। वादा करो कि तुम ये दायित्व जो हम तुम्हें सौंप रहे हैं उसे निभाओगे। बाबा ऐसी क्या बात है? ज्येष्ठ पुत्र पिता के पाप पुण्य, सही गलत, उचित अनुचित सबका उत्तराधिकारी होता है। और हमें नहीं पता कि हम तुम्हें जो सौंप रहे हैं वो सही है या गलत, पाप है या पुण्य, जो भी है हमारा है। बाबा हमारा एक और परिवार है। मैं कुछ समझा नहीं बाबा। तुम्हारी आई के अलावा मेरे जीवन में एक और स्त्री थी। जिसके साथ मेरे संबंध भी थे, हमारी संतान पे। तुम दोनों के अलावा हमारे और 2 पुत्र भी हैं। आंखों में
अपने लिए आज तक मात्र प्रेम और सम्मान देखा था, आज घृणा देख रहे हैं। इसी घृणा के भय से हमने आज तक तुमसे ये बात छिपाई थी। आपने हमारी आई के साथ छल किया है। तुम्हें कसं करू शकला ते सगळं? आप हमारी आई के साथ ये कैसे कर सकते हैं? आप उनसे प्रेम करते हैं, प्रेम करते थे, या तो वो झूठ था या आप जो आप कह रहे हो वो झूठ है, क्योंकि ये दोनों बातें एक साथ सत्य नहीं हो सकती। हमने तुम्हारी आई से बहुत प्रेम किया है चिमना जी, पर कहाँ है? पर कहाँ है? आपसे भूल हो गई, आप कमजोर पड़ गए। ये करते हुए आपने एक बार भी नहीं सोचा कि ये बात आई को पता चल जाएगी तो उन पे क्या बीतेगी। एक पेशवा अपना भी भार सौंपना चाहते हैं और एक पिता भी। आज सत्य जानती है, आज से नहीं, बहुत पहले से। है ना पापा? हम आपको कभी क्षमा नहीं करेंगे विश्वास साहेब, हम आपको कभी क्षमा नहीं करेंगे। बाजी, वचन दे हमारा कि तुम हमारे दोनों पुत्रों भिखाजी यानी राणो जी का ध्यान रखोगे। देवच हम तुमसे क्षमा मांगते हैं कि तुम्हें इस दुविधा में डाल रहे हैं और तुमसे विनती करते हैं हमसे कभी घृणा मत करना। तुमने कभी बाज को देखा है बाजी? संसार में सबसे ऊंची उड़ान होती है बाज की, पर जब कभी वो नीचे उतरे तो संभव है कि उसके पांव कीचड़ में सने हुए हो। तुम कभी उसके कीचड़ में सने हुए पांव को याद मत रखना, उसकी ऊंची उड़ान याद। क्षमा करा राम। शांत क्षमा करा सर। बस हम आपके मन की पीड़ा नहीं समझ पाया ऐसा, हम नहीं समझ पाए कि आप आपके दिल में कितना दर्द लेके जी रही हैं। हम हमेशा यही सोचते रहे कि आप बदल गई, लेकिन क्यों बदल गई है नहीं समझ पाया ऐसा। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है चिमा जी।
आप दोनों को इसका इल्जाम अपने ऊपर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें अपने बच्चों से कोई शिकायत नहीं है। क्या आपने बाबा को क्षमा कर दिया है सर?